सभी बहन भाइयों को राम राम। आपका शिक्षक के चैनल में स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके सामने एक सुरक्षा कवच, जिसको धारण करने से हर एक प्रकार से इंसान की सुरक्षा होती है। जो भी इंसान, जो भी सदस्य इस यंत्र को धारण करता है, उसका यमराज बिचा को कुछ नहीं बढ़ सकता। ये यंत्र ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके अंदर अत्यंत शक्ति समाई है। ये एक पावर यंत्र है। इसको सिद्ध करने की जरूरत ना होती है। इसे केवल और केवल आप धारण कर सकते हैं। बनाने के बाद आप इसको कर सकते हैं। धारण करने से आपके परिवार की रक्षा करता है। या फिर आप घर में कहीं भी इसको लगा देते, टांग देते हैं, सामने कहीं भी इसको लगा देते हैं, तो इस यंत्र को धारण करने से, इस यंत्र को लगाने से आपके पूरे परिवार की रक्षा होती है। यंत्र को बनाने के लिए आप रविवार की सुबह 3 बजे उठे, स्नान आदि कर पवित्र हो जाए और वस्त्र भी धुले हुए या फिर नए वस्त्र धारण करें। ये सब करने के बाद आप क्या है कि रविवार के दिन ही उपवास रखें। उपवास के दौरान आप क्या है कि एक तो जायफल, गोरोचन और जावित्री, कस्तूरी, केसर की शाही तैयार करें। ये शाही तैयार करने से आप इसको भोजपत्र पर इस यंत्र को लिख सकते हैं। भोज यंत्र पर लिखने के बाद आप इसे किसी भी ताबीज के अंदर भरकर आप इसे गले में धारण कर सकते हैं, बाजू में धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने के बावजूद आप किसी प्रकार से सभी अकाल शक्तियों से, दुश्मनों से आप सुरक्षित हो जाते हैं। और इसे धारण करने से पहले जब आप इसको ताबीज में भरते हो, ताबीज में बनाने के बाद, ताबीज में भरने से पहले इसको 7 बार आप धूप आदि दे दे। धूप आदि देने के बाद ही आप इसको धारण करें। गले में धारण कर सकते हैं। गले में धारण करने के बाद आपका दुश्मन भी चाहकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस यंत्र को बनाने के लिए साधारण से साधारण विधि बताई है मैंने, और इस विधि में बनाने का मतलब है किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं आता है। केवल और केवल आपको रविवार के दिन सुबह 3 बजे उठना है और पूरे दिन आपको उपवास रखना है। सुबह आप इस यंत्र को बना सकते हैं। वो यंत्र वैसे तो ये एक यंत्र माता सरस्वती का यंत्र है, और सरस्वती माता का जो मंत्र है, गायत्री मंत्र बोला जाता है, उसी से ये यंत्र बनता है। ये गायत्री मंत्र बोलने से पहले क्या है कि 5 बार इंसान को ओम का उच्चारण करना पड़ता है। ओम का उच्चारण करने के पहले 5 बार आप ओम लिखोगे। ओम लिखने के बाद आप गायत्री मंत्र लिख सकते हैं। अनार की कलम से लिखना ये सब, यानी ये शाही जो मैंने बताई है, जायफल, गोरोचन, जावित्री, कस्तूरी, केसर की शाही तैयार कर आप इसको भोज पत्र पर अनार की कलम से, अनार की कलम बनाकर, अनार की टहनी से कलम बनाकर उससे आप भोजपत्र पे लिखिए। भोजपत्र पे लिखने के बाद आप इसको क्या है ताबीज में भर सकते हैं। ताबीज में भरने के बाद आप इसको इसी मंत्र से, गायत्री मंत्र को 7 बार बोलते हुए आप इसको धूप आदि में निकालेंगे, धूप आदि दे देंगे। धूप आदि देने के बाद या तो शव को धारण करना तो शव धारण कर सकते हैं, या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को यह धारण करवाना है, धारण करवा सकते हैं। इसके बाद में आपका शत्रु, अकाल शक्तियाँ, यमराज भी चाकर आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अकाल शक्तियों से ये यंत्र में लड़ने की अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है इसके अंदर। और ये साबर यंत्र है। इसकी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं कि पावरफुल है अपने आप में। इसको धारण करने से इंसान की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। और इस यंत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो हमने यंत्र बताया है, जिसमें जो मंत्र लिखना है, वो हम कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। वहाँ से आप इसको लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वैसे मैं एक बार आपको बोलकर सुना देता हूँ। ओम 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 भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस यंत्र को आप, इस मंत्र को आप भोजपत्र पे जो मैंने स्याही बताई है उससे
इसी साइज से लिखकर आप इसकी पूजा आराधना करने के बाद आप गले में धारण कर सकते हैं। गले में धारण करने से आप हर प्रकार से सुरक्षित हो जाते हैं। कहीं भी आप बिजनेस में या फिर किसी भी हर एक समस्या से समाधान निकलता है आपका। हर एक चीज में आप विजय ही प्राप्त करते हैं। इस यंत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में हमने व्हाट्सएप नंबर छोड़ा, वहां से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। शेयर भी करें ताकि जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर हर महादेव, जय महादेव।